नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। सास बहू की आज बेहद ही दिलचस्प कहानी आपको सुनाती हूँ। कहानी एक सासू माँ की है। सासू माँ के हैं 3 बेटे और 3 बहुएं। शकुंतला देवी अब विधवा हो गई है, उनके पति नहीं है। एक बेटी थी और धूमधाम से उसकी शादी कर दी और बेटी अब विदेश में सेटल हो गई, इसीलिए आना नहीं हो पाता है। 3 या 4 साल में एक बार आती है, माँ से मुलाकात करके जाती है। तीनों भाई बचपन में तो खूब प्रेम से रहते थे। जब तक कुंवारे थे तब तक भी अच्छे से रहते थे। एक थाली में भी तीनों भाई खाना खाए हैं। लेकिन शादी के बाद जिंदगी ही बदल जाती है। घर में आ जाती है बाहर की बेटियां बनकर बहू। उन्हें उतना मोह नहीं रहता है अपने पति की माँ से या अपने पति के पुश्तैनी हवेली से, घर से। वो सिर्फ उसके लिए एक संपत्ति होता है। जब बड़ी बहू आई तो सब कुछ ठीक था। 2 देवर कुंवारे थे और एक घर में बड़ी भाभी आ जाने से घर की रौनक बदल गई। माँ पर जिम्मेवारियों का बोझ बहुत कम हो गया और बड़ी भाभी लगभग सब कुछ संभाल ली। बड़ी भाभी के आने के 1.5 साल के बाद ही दूसरे नंबर वाले बेटे ने कहा कि माँ, मुझे लव मैरिज करनी है। मैंने अपने लिए एक अलग बिरादरी की लड़की पसंद करके रखी है। मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, नहीं तो किसी और से नहीं करूँगा। और अगर आप लोग मंजूरी नहीं देते हैं इस शादी की तो फिर मैं उससे शादी करके यहाँ से अलग हो जाऊँगा। बड़े भाई और माँ ने विचार किया कि जवान भाई को इस तरह शादी से रोकने से पता नहीं वैसे भी नहीं रुकने वाला। शादी तो वो कर ही लेगा, बस लड़का हमारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए माँ ने कहा, नहीं बेटा, जिंदगी तुम्हें बितानी है जिस जीवन साथी के साथ, उसका अगर तुमने चुनाव कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। दूसरे नंबर की जो बहू आती है वो अच्छे खानदान की नहीं है। उनके घर में उनकी भी 2 बहनें थी, इसी तरह भाग भाग कर किसी से शादी की है। एक बहन का तो घर टूट गया, पैसों की लालच में किसी से शादी की थी और वो उसे ही धोखा दे दिया। ये छोटी बहन है, अपने खानदान से गलत सीख लेकर इस घर में आ गई और फिर करने लगी बड़ी भाभी और सासू माँ के नाक में दम। जब से आई है संस्कार क्या होता है, शालीनता क्या होती है, बहूपन क्या होता है नहीं जानती। ना सर पर आंचल रखना, ना धीमी आवाज़ में बात करना, तेज़ म्यूज़िक बजाना, खूब डांस करना, जीन्स और छोटे गंदे टॉप पहनकर निकल जाना, क्लब में जाना, पार्टियों में देर रात को लौटना। इस तरह की गलत हरकतों से घर का माहौल बिल्कुल बिगाड़ दिया दूसरे नंबर वाली बहू ने। बड़ी बहू माँ जी से कहती है, माँ जी ये सब क्या होने लगा हमारे घर में? बाबूजी जिंदा रहते तो ये सब बर्दाश्त करते क्या? माँ जी कहती, मैं क्या करूं, ये बहू मेरे हाथ की नहीं है। इसे बहू नहीं बिगड़ रही है, मेरा बेटा ही बिगाड़ रहा है इसे। लव मैरिज किया है, इन दोनों को कुछ बोल भी नहीं सकते। दूसरे नंबर का बेटा देखने लगा कि मेरी पत्नी को यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, इसके छोटे कपड़े पहनावा ओढ़ावा कोई नहीं पसंद करता है, तो वो साफ साफ कहने लगा कि मुझे मेरी हवेली में मेरा हिस्सा दे दो, मैं लेकर इसके मायके चले जाऊँगा। इसके भाई लोग हैं, वहीं बिजनेस संभालूंगा, मैं वहीं रहूंगा। बड़े भाई कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे ससुराल जाकर रहना है और अपने साला का बिजनेस संभालना है तो शौक से जाओ, हवेली के टुकड़े नहीं होंगे। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा जब कभी हवेली का बंटवारा होगा, तुम्हारे कहने से आज बंटवारा नहीं होगा। बहू खूब झगड़ा करने लगती है पैसे संपत्ति के लिए और किसी तरह यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। बड़े भाई बहुत सारा कैश देकर दूसरे नंबर के भाई और उसकी पत्नी को यहाँ से विदा करते हैं। उनके जाने पर घर से थोड़ी शांति होती है और माँ बहुत ही दुखी हो जाती है। इतनी दुखी हो जाती है कि तीसरे नंबर की बहू लाने का सपना छोड़ ही देती है। तीसरा बेटा प्रशांत है, वो देख रहा है 4 साल बीत गए लेकिन मेरी शादी का कोई नहीं सोच रहा। एक दिन यूं ही बड़ी भाभी से कहता है, क्यों भाभी, आपकी कोई बहन है क्या? भाभी कहती है, हाँ बहन तो बहन है, कहिए ना क्या बात है। भाई कहते हैं, मेरी शादी उसी से करवा दो, तुम लोगों को मेरी शादी की चिंता है नहीं। आज देखते देखते 4 साल हो गए मंझले भैया की शादी के बाद, तो क्या हुआ, उनकी पत्नी अच्छी नहीं आई, घर के बंटवारे की बात की तो, पर आज खुश तो हैं वो, अपनी पत्नी के साथ अपना घर बसा लिए हैं। मेरी शादी का क्या सोचे हैं आप लोग? छोटे बेटे की इस तरह की क्रोध भरी बातों को सुनकर माँ समझ जाती है कि मुझे अब इसकी भी शादी कर ही देनी चाहिए, अंजाम जो भी हो। छोटे बेटे से बड़े भाई पूछते हैं, क्या तुझे भी कोई पसंद है क्या? तो ले आओ, हम कर देंगे उससे शादी, या हमें लड़की देखनी है। छोटा बेटा कहता है, नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है, तुम लोग अच्छे से लड़की देख कर दो मेरी शादी। माँ और बड़े भाई और बड़ी भाभी ढूंढने लगते हैं अच्छी लड़की और चलो एक लड़की मिल भी जाती है। सुचित्रा नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है छोटे बेटे की और छोटा बेटा फाइनली खुश हो जाता है, चलो मेरी शादी हो गई। बहू अच्छी है, स्वभाव बुरा नहीं है, ना ही बंटवारे की बात करती है और ना ही कुछ और चीज़ की डिमांड, पर बेटा ही अच्छा ना निकले तो क्या किया जाए। बेटा कुछ ही दिन में कहने लगता है, माँ मुझे भी अलग होना है, मैं इस हवेली में बड़े भाई भाभी और आपके साथ नहीं रहना चाहता। हमारी अपनी ज़िंदगी है, आज़ादी से मेरी भी पत्नी रहना चाहती है और मैं चाहता हूँ मैं कहीं और जॉब करूँ और वहीं अपने पत्नी के साथ रहूँ। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम्हारी भी जाने की इच्छा है तो तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकते हो।
बेटा कहता, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, हवेली का आधा हिस्सा मुझे चाहिए, मैं क्या खाली हाथ चला जाऊंगा। मछली भैया गए तो बड़े भाई अच्छा खासा मोटी रकम देकर उन्हें भेजे हैं, और मुझे तुम कह रही हो खाली हाथ। बड़े भाई गुस्सा होने लगते हैं छोटे भाई पर, कहते हैं तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हवेली के टुकड़े नहीं होंगे। तभी छोटे भाई की पत्नी सामने आती है, जेठ जी आप चुपचाप रहिए, ये हवेली नहीं है, एक संपत्ति है, संपत्ति के कितने भी भाग होते हैं और सभी को बंटता है। तभी माँ को बहुत दुख होता है, वो सामने आती है और कहती है, ये संपत्ति नहीं है बहू, ये मेरी धरोहर है, मेरे सास ससुर की धरोहर है, तुम्हारे बाबूजी की धरोहर है जो अब जिंदा नहीं है, और मैं अभी जीवित हूँ, मेरे जीवित रहते इस हवेली के टुकड़े नहीं होंगे। तुम तीनों बच्चों का हक है, तीनों बेटे तीनों बहु और अपने अपने बच्चों के साथ इस हवेली में जब तक जी चाहे रहो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ इस हवेली के टुकड़े नहीं होंगे। बड़े भाई और भाभी भी डांटने लगे छोटे भाई को, वो भी गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। आज माँ को एहसास हो रहा है, मैं जिस हवेली को धरोहर मानती हूँ, अपने पुरखों की निशानी मानती हूँ, आने वाली नई बहुएं सिर्फ उसे एक संपत्ति मानती है जिसके कब हिस्से हो और अपना अपना हिस्सा लेकर वो चले जाए यहाँ से। कोई अपना हिस्सा बेच दे किसी गैर को, कोई हिस्सा अपना ताला बंद करके छोड़ दे, या किसी अपने हिस्से में रहने लगे। पर भावनाओं की कदर किसे है, रिश्तों की कदर किसे है। बड़ा भाई ये फैसला करता है कि माँ आप जब तक जीवित हो और जब तक मैं जीवित हूँ इस हवेली के टुकड़े नहीं होने दूंगा। बड़ा भाई अपने दो तरह के बिजनेस को बेचकर मंझले भाई और छोटे भाई को आधे हवेली के टुकड़े के हिस्से में जितनी भी संपत्ति थी उसकी बराबर की कीमत चुका देता है और कहता है, माँ अब इस हवेली के टुकड़े कभी नहीं होंगे। बड़े भाई और बड़ी भाभी के साथ माँ हमेशा के लिए रह जाती है उन्हीं के साथ, और माँ को लगता है चलो दूसरा नहीं तीसरा नहीं, पहली संतान तो लायक निकली, मेरी इस धरोहर को जिसने धरोहर समझा अपनी संपत्ति। हवेली में माँ अपने बड़े बेटे और बहू के साथ अच्छे से रहने लगी। देखते देखते बड़ी भाभी को 2 बच्चे भी हो गए। समय अच्छे से गुजर रहा था और 7 साल बीत गया। 7 साल में बेटी तो 2 बार आई माँ से मिलने, लेकिन मंझले भाई और छोटे भाई में इतनी शर्म नहीं रही कि एक बार माँ से मिलाऊं। वो यही कहते थे कि जिस हवेली में हमें हिस्सा नहीं मिला उस हवेली में हम कदम नहीं रखेंगे। देखते देखते माँ का देहांत भी हो। माँ के गुजरने पर तीनों बेटे बेटी सभी एक जगह इकट्ठा हुए। 10-12 दिन तक कार्यक्रम में भी रहे, लेकिन मंझले बेटे और उनकी पत्नी और छोटे बेटे और उनकी पत्नी में अभी आज भी उनके मुंह पर यह शिकायत है कि इस हवेली में, इस संपत्ति में हमें आधा हिस्सा नहीं मिला। बेटी कहती है, शर्म करो भैया, शर्म करो भाभी, ये हवेली नहीं है, ये संपत्ति नहीं है आपकी, ये धरोहर थी दादा और दादी की, ये धरोहर थी मेरे पिता की, उसके बाद माँ की, और आज ये धरोहर मेरे बड़े भाई और भाभी की है, और जब तक ये जीवित रहेंगे हवेली नहीं बटेगा। यह सुनकर गुस्से होकर दोनों भाई भाभी अपनी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, और बड़े भाई सुकून से कम मन में यह शांति है कि माँ की इस धरोहर को आगे मैं लेकर। हाँ, ये सच है, सास की धरोहर बहू के लिए बनकर रह जाती है सिर्फ एक संपत्ति का टुकड़ा। आशा करती हूँ दोस्तों सास बहू की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।